नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एक ऐसे बड़े फैसले के बारे में जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको जमीन संबंधी कार्यों के लिए शिविरों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मंत्री संजय सरावगी मंत्री संजय सरावगी ने इस फैसले की घोषणा की है और कहा है कि अब लोगों को जमीन के कागजात और रजिस्ट्री से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए बार बार शिविरों में चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं कि ये फैसला क्या है, इससे आम जनता को क्या फायदा होंगे और आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। ठीक है, बिहार में जमीन का सर्वे और रसीद म्यूटेशन से जुड़े कार्य लंबे समय से बने हुए थे। पहले लोगों को अपने गांव पंचायत में लगे शिविरों पर जाना पड़ता था। कई बार नोटिस आता था कि फला तारीख को शिविर लगेगा, ठीक है, और लोग उसी दिन भीड़ लगाते थे। बड़ी दिक्कतें, लंबी लाइनें, अधिकारियों की कमी, टेक्निकल गड़बड़ियां, बहुत से लोगों का काम अधूरा रह जाता था। ठीक है, नतीजा यह होता था कि लोगों को बार बार शिविर पर आना पड़ता था और काम महीने महीने तक अटका रहता था। ठीक है, अब शिविर प्रणाली खत्म की जा रही है। नया फैसला क्या आया है कि अब शिविर प्रणाली जो है खत्म की जा रही। मंत्री संजय सरावगी ने साफ कहा है कि अब कामकाज को नियमित प्रक्रिया, ऑफिस और ऑनलाइन सिस्टम से किया जाएगा। मतलब आपको अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कब शिविर लगेगा। आप सीधा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी राजस्व कार्यालय सीओ ऑफिस में जाकर काम करा सकते हैं। हर जिले में स्थायी सिस्टम बनेगा जिससे लोगों को सुविधा होगी। समझ पा रहे हैं? अब समझते हैं कि मिस्टर संजय सरोगी का बयान क्या है। मंत्री का कहना है कि जनता को सुविधा देना हमारी प्राथमिकता है। शिविर लगाकर समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है, इसलिए अब तकनीकी और स्थायी व्यवस्था के जरिए जनता की परेशानी खत्म करेंगे। ठीक है, उन्होंने बताया कि अब विभाग की कोशिश है कि हर आवेदन तय समय के भीतर निपटाया जाए। अधिकारी और कर्मचारी को जिम्मेदारी दी जाए। काम में देरी या लापरवाही पर कार्रवाई भी होगी। अब इससे फायदा क्या है? फायदा जनता के लिए। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? भीड़ और लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, टाइम पर काम, अब महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन और ट्रेनिंग की सुविधा, ट्रैकिंग की सुविधा, सॉरी ट्रेनिंग नहीं, ट्रैकिंग की सुविधा। ऑनलाइन आवेदन करके आप ट्रैकिंग कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन कहाँ तक गया है। अब चौथा, पारदर्शिता बढ़ेगी, बिचौलियों का खेल खत्म होगा, जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा और जो दलाल वगैरह आते हैं उसका खेल खत्म हो जाएगा। पांचवा, अस्थायी समाधान होगा, हर दिन काम होगा, किसी खास तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, किन किन कामों में फायदा मिलेगा अब इसको हम जान लेते हैं। मोटेशन, जमीन का नाम बदलना। दाखिल खारिज, ध्यान से सुनिएगा। पहला, मोटेशन, जमीन का नाम बदलना। दूसरा, दाखिल खारिज में फायदा होगा। तीसरा, जमाबंदी में। चौथा, खेसरा खतियान की कॉपी में। पांचवा, जमीन की मैपिंग से जुड़ी शिकायतों के लिए। छठा, रसीद काटना। ठीक है, रसीद कटवाने में जो दिक्कत है। रजिस्ट्रेशन के बाद नाम चढ़वाना। सातवां, ठीक है, अब विवाद से भी निपटारा मिलेगा। इन सभी कार्यों के लिए अब शिविर पर निर्भर नहीं रहना होगा। समझ पा रहे हैं? अब प्रोसेस कैसे होगा? सबसे पहला प्रोसेस होगा ऑनलाइन आवेदन, बिहार भूमि पोर्टल आरटीपीएस पोर्टल से। ठीक है, दूसरा, ऑफलाइन सुविधा, नजदीकी सीओ ऑफिस या राजस्व कार्यालय में भी जाके करा सकते हैं। तीसरा, ट्रैकिंग सिस्टम, आवेदन नंबर से आप स्टेटस देख पाएंगे। चौथा, टाइमलाइन तय होगा, हर आवेदन तय सीमा में निपटाना होगा। ठीक है, कोई भी अगर 15 दिन, एक सप्ताह में इस एप्लीकेशन को पूरा मतलब सक्सेसफुली वो करना है तो उसका एक लिमिटेशन टाइम होगा। पांचवा होगा एसएमएस ऑनलाइन अपडेट, आपको मैसेज से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं पुराने सिस्टम की खामियां
वर्सेस नए सिस्टम के फायदे। पुराने सिस्टम में क्या दिक्कत है और नए सिस्टम में क्या फायदा है, ठीक है। पुराना सिस्टम शिविर, नया सिस्टम अस्थायी व्यवस्था है। साल में कुछ बार ही कैंप लगते हैं, साल भर काम उपलब्ध, भीड़ भाड़, लंबा इंतजार, तुरंत आवेदन, टाइम पर काम, भ्रष्टाचार की संभावना, ऑनलाइन पारदर्शिता, एक बार में काम अधूरा रह जाना, हर केस का ट्रैकिंग और निगरानी। समझ पा रहे हैं। अब जनता की प्रतिक्रिया क्या है इसमें? बहुत से लोगों ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। किसान और जमीन मालिक खुश हैं कि अब उन्हें कई कई दिन बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। युवाओं को लगता है कि अब डिजिटल सुविधा से काम आसान हो जाएगा। बुजुर्गों ने राहत की सांस ली है क्योंकि उन्हें भीड़ भाड़ में घंटों खड़े नहीं होना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। अब चैलेंजेस और सरकार की क्या जिम्मेदारी, इसको समझते हैं। टेक्निकल सिस्टम को मजबूत करना होगा, अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी, भ्रष्टाचार रोकना सबसे जरूरी होगा, जनता को नई प्रक्रिया की पूरी जानकारी देनी होगी। ये सरकार के लिए चैलेंजेस है। तो दोस्तों, ये फैसला बिहार की जनता के लिए वाकई में एक खुशखबरी है। अब आपको शिविर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आपका काम नियमित रूप से हो जाएगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपको ये फैसला अच्छा लगा? क्या पहले आपको शिविर में दिक्कत हुई थी? या फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बिहारवासी तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसे ही सरकारी योजनाओं और फैसलों की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।